अस्सलामुअलैकुम। सिंध पुलिस में एज अ कांस्टेबल की जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी सिंध से। आप सिंध के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं और अगर आपके पास सिंध का डोमिसाइल होल्डर्स हैं आप, तब आप इस जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट है वीडियो का। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा जिसमें हमने कंप्लीट आप सबको एडवर्टाइजमेंट जो है वो रीड करके बताई है कि किस तरीके से आपने अपनी स्पेसिफिक रीजन के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, कौन कौन सी इन्होंने अनाउंस की हैं, कौन सी लोकेशंस के लिए। ठीक है, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपने हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट लास्ट में देख लेना है, जिसकी लिंक आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। हमारा ये थर्ड पार्ट है वीडियो का। सेकंड पार्ट में हमने आपको अप्लाई का प्रोसेस बताया था, मगर कमेंट सेक्शन में हमें काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी कि सर आप अप्लाई का प्रोसेस अगेन से बता दें, ताकि जो भी हमारी क्यूरीज वगैरह है वो भी क्लियर करते चलें। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपने ये हमारी वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। इसमें हम आप सबको अगेन स्टार्टिंग से बताएंगे किस तरीके से आपने सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है और आपने किस तरीके से अपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे तरीके से फिलअप कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना जो अकाउंट है वो यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर आपके पास आपका STS का अकाउंट बना हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना हुआ है तो आपने चले जाना क्रिएट एन अकाउंट पे। जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पे आ जाएंगे तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना मुकम्मल नाम ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आपने अपना एक्टिव मोबाइल नंबर, ठीक है, और फिर आपने सबसे पहले अपना मुकम्मल नाम, फिर देन आपने अपना CNIC नंबर जो आपका एक्टिव हो, देन आपने अपना मोबाइल नंबर जो कि आपका एक्टिव होना चाहिए, और आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऑप्शनल लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने अपना ईमेल एड्रेस भी ऐड करना है। देन उसके बाद आपने अपना पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग सेलेक्ट कर लेना है, मतलब छोटी ABC, बड़ी ABC, इस टाइप का आपका जो पासवर्ड है वो होना चाहिए और इसमें नंबर्स वगैरह भी होने चाहिए। फिर यहाँ पे आ रहा है कि सेंड OPT कोड, जैसे ही आप इस पर दबाएंगे तो आपके पास जो है आपके मोबाइल नंबर पे OPT कोड आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि आपका जो ये मोबाइल नंबर है वो एक्टिव होना चाहिए। यहाँ पे आप जैसे ही OPT कोड इंटर करेंगे देन आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाइड होकर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपने सिंपली लॉगिन पे आ जाना है। लॉगिन पे आने के बाद देखिए मैं आपको हर एक चीज़ लाइव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। मैं आपने सिंपली लॉगिन पे आ जाना है। लॉगिन पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्टिव प्रोजेक्ट्स। एक्टिव प्रोजेक्ट्स में हमारे पास यहाँ पे आ रही है कि सिंध पुलिस में जॉब की अनाउंसमेंट हुई है। जॉब डिस्क्रिप्शंस वगैरह आपने यहाँ से देख लें, हमारी पहले मैंने रिपीट की हुई है चीज़ें। इसकी जो लास्ट डेट है वो 30/3/2000, मतलब ये प्रोजेक्ट जो है पोस्ट हुआ है 23 मार्च 2024 को। ठीक है, जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो 1 महीने के बाद है, मतलब 23 अप्रैल 2024 को। यहाँ पे आपने सिंपली आ जाना है डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले आपने यहाँ से आके डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट कर लेनी है, जो कि मैंने आप सबको अच्छी तरीके से ऑलरेडी रीड करके बता दी है, तो अभी मैं यहाँ से इसे रिपीट नहीं करूँगा अगेन। ठीक है, और फिर इसके बाद आपने आ जाना सिंपली व्यू उस पे पोस्ट पे। जैसे आप व्यू पोस्ट पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास सारी हर एक चीज़ आ जाएगी, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। आपके पास तालीम कितनी होनी चाहिए, आपकी एज 18 से 28 साल होनी चाहिए, मैट्रिक तालीम होनी चाहिए। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा जो कि आपको क्लियर करना होगा। ये A to Z तक मैंने हर एक चीज़ बताई है, तो आपने यहाँ से मैं भी ये रिपीट नहीं करूँगा, अप्लाई के प्रोसेस पे चलेंगे सिंपली। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पर नेव बार आ रही है हमारे पास एक। यहाँ पे सबसे पहले आपने आ जाना माई प्रोफाइल पे। जैसे आप सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपने अपना माई प्रोफाइल वाला जो ऑप्शन है इसे लाजमी फिलअप करना है। ठीक है, सबसे पहले अभी हम आपको वो दिखाएंगे। सबसे पहले इनकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह है ना वो आपने लाजमी रीड कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मुझे सवाल जवाब इन्हीं चीज़ों के आ रहे थे, तो जो मैंने वीडियो में बताई भी हुई हैं चीज़ें वही कमेंट सेक्शंस पे भी मुझे सवाल जवाब आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि उसके लिए अलग से वीडियो बना दें ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो सिर्फ वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, और जो मेरी बहनें हैं वो अगर हिजाब में भी तस्वीर अपलोड करना चाहती है, क्योंकि ये जॉब से दोनों के लिए हैं, ठीक है, वो हिजाब में भी तस्वीर अपनी जो अपलोड कर सकती हैं, उनका भी वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ लिखा हुआ है वाइट और ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, और सेल्फीज आपकी सेल्फी वगैरह नहीं होनी चाहिए। अटैच योर फ्रंट एंड बैक साइड योर CNIC सेपरेटली। आपने अपना CNIC की फ्रंट तस्वीर अलग से और बैक तस्वीर अलग से लाजमी अपलोड करनी है, जो कि भी मैं आपको बताऊंगा। और आपने अपना डोमिसाइल और PRC भी अपलोड करना है। फिर ऑल दी फाइल्स इन JPG एंड PNG फॉर्मेट। ठीक है, आपकी जो फाइल्स है वो JPG और PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए, जो उनका साइज़ है वो 1 MB से कम होना चाहिए। अटैच क्लियर एंड दी कलर डॉक्यूमेंट्स ब्लर आर नॉट। आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो क्लियर तस्वीरें वगैरह क्लिक होनी चाहिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस फॉर द पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड सेक्शन, इसमें यह है कि आपने अपना मुकम्मल नाम सही लिखना है, CNIC नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और ऑटो फिल भी अगर आप कर सकते हैं, अगर यू कैन नॉट चेंज देम, अगर उसे चेंज नहीं वगैरह कर सकते। ठीक है, फिल ऑल द रिमेनिंग फील्ड केयरफुली एंड द इंटर वैलिड डेटा। आपने सारी डेटा वगैरह आपने इंटर वैलिड करनी है, आपने बाकी यहाँ से चीज़ें देख लें। अभी मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पे मेरा आ रहा है कि हर एक चीज़ ऑलरेडी
ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम इंटर कर देना है। CNIC नंबर आपका ऑलरेडी इंटर्ड होगा। देन उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर, देन आपने अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस भी इंटर कर देना है। फिर आपने अपने वालिद साहब का नाम जो कि आपके CNIC पे लिखा होना चाहिए। फिर आपने गार्डियन का नाम अगर आप उसी जगह अपने वालिद साहब का लिख रहे हैं देन भी वेल एंड गुड है। अच्छा, फिर आपका रिलेशन क्या गार्डियन से आपने वो इंटर कर देना है। ठीक है। फिर आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आपने वो इंटर कर देना है, आप शादीशुदा हैं या नहीं। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, आप मुस्लिम हैं या गैर मुस्लिम, आपने वो इंटर कर देना है। फिर आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने सिंपली नो कर देना है। फिर आप यहाँ से आने के बाद आपने एडिट, अगर इसमें कुछ और चीज़ें वगैरह आप इंटर भी करना चाहते हैं तो आपने सिंपली एडिट प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ से आप जो भी है सिंपली चीज़ें एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। सेव एंड अपडेट कर देना है आपने। आप जैसे ही इस पर कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन अब आपकी अपडेट हो चुकी है। और इससे मैं अगर नीचे आ जाऊँ तो मेरे पास जैसे ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस इन्फॉर्मेशन। आपका यहाँ पे एड्रेस इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है आपने एडिट सेक्शन में। ठीक है। एडिट सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपने अपना जो भी एड्रेस है ना, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, आपने वो एंटर कर देना है। फिर आपका जो भी तालुका वगैरह आपने वो एंटर कर देना है। फिर आपका यूनियन काउंसिल टाउन कमेटी, अगर आपके पास जो भी है टाउन नियर टाउन कमेटी आपका एड्रेस है वो। फिर आपके अपना यहाँ पे डोमिसाइल नंबर जो भी आपका डोमिसाइल होता है ना बना हुआ, उसके बाद एक स्पेसिफिक नंबर होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपने वो एंटर करना है। फिर आपने अपना PRCDC नंबर भी एंटर कर देना है। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर यहाँ पे आ जाए तो हमारे पास आ रहा है डोमिसाइल इशू डेट, आपके पास भी लिखी होगी, डोमिसाइल के ऊपर आपने वो एंटर कर देनी है। फिर आपकी जो PRC इशू डेट है आपने वो यहाँ से आके अपनी जो भी एक्साइजेड आपने वो एंटर कर देनी है। फिर आप डोमिसाइल रूरल का है अर्बन का, आपने वो एंटर कर देना है। फिर आपका कोई भी डोमिसाइल ओरिजिनल या डुप्लीकेट है आपने वो एंटर कर देना, ओरिजिनल ही होता है। फिर अपना करंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस। अच्छा, करंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस अगर आपका दोनों का सही है तो आपने ये सिंपली लिख देना है सेम ही। अगर आपका वही परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस वो होता है जो कि आपका CNIC के ऊपर होता है। अगर तीनों चीज़ें आपकी सेम है तो आपने तीनों जगह यही लिखने के बाद आपने सिंपली आ जाना है सेव इन अपडेट्स पे। ठीक है। मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ ताकि मैंने आपको ये आप सबके लिए ओपन किया था, आप सबको समझाने के लिए। ठीक है। यहाँ पे आ रहा है कि हमारे पास एड्रेस इन्फॉर्मेशन जैसे कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। जैसे आप एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन को एडिट करेंगे ना, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिख देना है कि आपने अपनी मैट्रिक की जो है आपने वो एंटर कर देनी है। आपने कौन सी कंट्री से की या पाकिस्तान से, तो आपने वो एंटर कर देना है। फिर आपका क्या वहाँ पे आया ग्रेड। ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसे पढ़ लें, ठीक है, यहाँ पे फिर आपने अपनी CGPA ग्रेड आपका जो भी आपने वो एंटर कर देना है। आपने कौन से साल में मुकम्मल की है वो, आपकी कितने परसेंटेज आई हैं, कब आपका रिजल्ट इशू हुआ है, आपने वो एंटर करना है। फिर आपने यहाँ पे अपनी अटैच मार्कशीट, जैसे आप इस पर दबाएंगे ना तो आपके पास यहाँ पे फोल्डर ओपन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से आपने जो अपनी मार्कशीट है वो अपलोड कर देनी है। उसके साथ साथ आपने स्पेशलाइजेशन मेजर सब्जेक्ट्स, मतलब आपने अगर मैट्रिक साइंस में की है, मेडिकल में की है, इंजीनियरिंग में की है आपने, या कंप्यूटर साइंस में, तो आपने वो एंटर कर देना। और आपने कुछ जैसे मैट्रिक में हमारे पास मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट्स होते हैं, आपने वो एंटर कर देना। और यहाँ पे आपके पास तस्वीर शो हो जाएगी जो कि आपकी मार्कशीट हो जाएगी। ठीक है। फिर यहाँ पे आपने सिंपली है सेव रिकॉर्ड्स कर देना है। जैसे आप सेव रिकॉर्ड्स करेंगे ना तो आपके पास और ऑप्शन आ जाएंगे कि जिसमें आपने अपनी और भी एजुकेशनल्स वगैरह एंटर कर सकते हैं। ठीक है। फिर अभी हम आ जाते हैं इससे नीचे, हमारे पास ये भी होगा एजुकेशनल। और उसके अलावा अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेट से डिप्लोमा वगैरह भी किया हुआ है तो आपने उस सर्टिफिकेट का नंबर, सर्टिफिकेट कितने ड्यूरेशन में आपने मुकम्मल किया आपने वो लिख देना इन फिगर्स में। अच्छा, यहाँ पे आपने कब यहाँ पे स्टार्ट किया आपने वो, और आपका कब कोर्स एंड हुआ आपने वो, अपने इदारे का नाम, और यहाँ पे आपने जो भी आपका सर्टिफिकेट आपने वो उसकी तस्वीर यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तस्वीर अपलोड करेंगे तो हमारे पास यहाँ भी एक इनकी जो है तस्वीर यहाँ पे एक शो हो जाएगी। ठीक है। यहाँ भी आपके पास जो है आपकी जो तस्वीर है वो शो हो जाएगी। फिर मैं आ रहा हूँ अगेन माय प्रोफाइल पे मैं इसलिए दबा रहा हूँ क्योंकि मैं भी ये डेटा इंटर अभी नहीं करना चाह रहा, तो ये सिर्फ मैं आप सबको समझाने के लिए कर रहा हूँ। सर्टिफिकेट्स के बाद अगर आपके पास कोई भी लाइसेंस वगैरह की इन्फॉर्मेशन है, आपने सिंपली इसे एडिट पे आने के बाद अपनी जो भी लाइसेंस है, लाइसेंस टाइप आपका कौन सा, आपने वो अपना लाइसेंस नंबर जो आपका यूनिक होता है, कब आपको इशू हुआ और उसकी कब एक्सपायरी डेट है, और आपने यहाँ पे आने के बाद अपनी इस लाइसेंस की जो तस्वीर है वो आपने यहाँ पे जो है उसकी अपलोड कर देनी है। उसको अपलोड करने के बाद सिंपली आपने अगेन बैक आ जाना है। अगेन बैक पे आएंगे तो यहाँ पे सिंपली आपने जो भी है आप इसमें जितनी डेटा वगैरह एंटर करना चाहिए, एक्सपीरियंस वगैरह, आप जो भी आपको शील्ड्स से वगैरह मिले हैं, फिजिकली अगर आप कुछ देना चाह रहे हैं सर्टिफिकेट्स वगैरह, वो अगर आपके कोई भी वालिद या वालदा शहीद हो चुके हैं ड्यूरिंग सर्विस या माइनॉरिटी फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट पोजीशंस में जो थे, आपने सिंपली एडिट पे आएंगे। एडिट पे आने के बाद आपने सिंपली जो है, क्योंकि इनका भी कोटा जॉब के लिए है, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक है कि इन्होंने कोटा रखा हुआ है जो भी शहीद वगैरह हो चुके ड्यूरिंग इन आर्मी, वो सॉरी पुलिस में ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग पीरियड, तो उनके लिए भी आपने उसके शहीद का नाम
उनका क्या रैंक था, उनसे आपका क्या रिश्ता था, उनकी डेट ऑफ शहादत और नेम ऑफ रेंज डिस्ट्रिक्ट और यूनिट, मतलब कहाँ उनकी ड्यूटी वगैरह परफॉर्म कर रहे थे, आपने वो लिख देना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आ जाना है कि शहीद का जो CNIC नंबर आपने वो एंटर कर देना है। फिर शहीद का बैक CNIC, फिर आपने डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ शहीद यहाँ पे आपने वो इंटर कर देनी है। फिर आपने FIR जो भी उनका होता है आपने वो इंटर कर देनी है। फिर आपने ये हेडशिप सर्टिफिकेट, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑर्डर, ये सारी आपने चीज़ें बनवाने के बाद यहाँ पे सिंपली से जो अपलोड कर देना है, ठीक है। अच्छा, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इन शहीद्स का भी स्पेसिफिक कोटा होता है जॉब्स के लिए, तो आपने ये चीज़ लाजमी फिलअप कर लेनी है, ठीक है। आपने सिंपली आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपने आ जाना एक्टिव प्रोजेक्ट्स पे। आपने ये प्रोफाइल लाजमी अपडेट करनी है, क्योंकि सबसे पहले आपने एक इसकी अलग से एक आपकी जो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप NTS के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, सबसे पहले आपने NTS पे भी अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होती है। सेम तरीके का आपने STS पे भी अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, देन ही आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आपने सिंपली आ जाना फिर एक्टिव प्रोजेक्ट्स पे। एक्टिव प्रोजेक्ट्स पे आएंगे ना, यहाँ पे हमारे पास पुलिस की आ रही है, ठीक है। आपने सिंपली व्यू जॉब पे आ जाना है। व्यू जॉब पे आने के बाद यहाँ पे आ जाएगा कि इसकी जो फीस है वो 1500 रुपये। आपने अप्लाई नाउ पे चले जाना है। जिससे आप अप्लाई नाउ पे आ जाएंगे, यहाँ पे सारी वो इंस्ट्रक्शन है जो कि अभी मैंने आपको सबको रीड करके बताई है, तो मैं अगेन से रिपीट नहीं करूँगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपकी जो 1 MB का साइज़ कम होना चाहिए, तो मैंने गूगल पे आकर लिखा है कंप्रेस 1 MB इमेजेस। जैसे आप इस पे आएंगे तो आपके पास मल्टीपल ये वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। इसमें से मैं कोई भी ओपन कर लेता हूँ रेंडमली ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ कैंसिल। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे कि हमारे पास जो है, अगर इसके अलावा अगर आप कोई और भी वेबसाइट वगैरह देखना चाहते हैं तो मैं इसे फॉर एग्जांपल बैक करके आपको कोई और वेबसाइट दिखा देता हूँ, तो जाके जो आपको अच्छी भी लगे, और इंशाल्लाह उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर भी आ जाते हैं, हमारे पास ये आ रहा है ये कंप्रेस इमेज टू 1 MB बेस्ट इमेज, ठीक है। सिंपल यहाँ पे आएंगे, सिलेक्ट ये आपने इमेज कर देनी है ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ AI। ये आपकी जो तस्वीर है वो 1 MB तक कर देगा। फिर आपने सिंपली इसे डाउनलोड कर लेना है। इंशाल्लाह इसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लाजमी दे दूँगा, ठीक है। और STS की वेबसाइट की भी आपने सिंपली इन सारी इंस्ट्रक्शन है जो कि मैंने आपको रीड करके बताई हैं, यहाँ पर आपने अगेन अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम, आपका CNIC नंबर ऑलरेडी इंटर होगा, आपका मोबाइल नंबर भी ऑलरेडी इंटर्ड होगा, जो कि ये आपकी दोनों चीज़ें इसलिए ऑलरेडी इंटर्ड हैं क्योंकि आपने जब क्रिएट एन अकाउंट पे आए थे तो याद कीजिए आपने अपना मोबाइल नंबर और CNIC नंबर आपने एंटर किया था, तो ऑटोमेटिकली ये वो चीज़ें वही हैं। फिर आपने अपना यहाँ पे एक्टिव ईमेल एड्रेस, देन आपने अपने वालिद साहब का नाम जो कि अकॉर्डिंग टू CNIC, फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, आप जेंडर मेल या फीमेल्स जो भी हैं अदर से आपने वो एंटर कर देना है, आप जिस मज़हब से आपने वो एंटर कर देना है। फिर उसके बाद आ जाए तो हमारे पास यहाँ पे है आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट, येस हैं तो नो है तो नो कर दें। आप अगर रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं या सर्विंग से किसी के भी, आप वो इंटर कर देना है। फिर यहाँ पे आ रहा है एड्रेस इन्फॉर्मेशन। एड्रेस इन्फॉर्मेशन में डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी आपने वो इंटर कर देना है, फिर आपका तालका जो है उस डिस्ट्रिक्ट का वो, फिर आपने अपना पोस्टल एड्रेस और देन आपने परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस वो होता है जो कि आपके CNIC नंबर पर है। अगर वही दोनों चीज़ें आपकी सेम है तो आपने दोनों पर वही लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जो सिर्फ इस जॉब के लिए जो तालीम है वो मैट्रिक ही रिक्वायर्ड है। आपने सिंपल यहाँ पे आके जो भी सिंध के बोर्ड्स होंगे ना वो यहाँ पे सारे शो, पाकिस्तान के जो भी बोर्ड्स होंगे वो यहाँ पे सारे शो हो जाएंगे। आपने सिंपली अपना कोई भी बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने कौन से साल में मुकम्मल की है और आपने यहाँ पे मार्क्स ऑफ परसेंटेज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने जो परसेंटेज है ना वो 78 पॉइंट इस तरीके से नहीं इंटर करनी, ये रेड आ रहा है, ठीक है। आपने सिंपली इंटर कर देनी है 78, मतलब इस तरीके के आपके 2 नंबर्स होने चाहिए। फिर उसके बाद सिंपली आपने जो आपका सबमिट फॉर्म पे आ जाना है। जैसे आप सबमिट फॉर्म दबाएंगे ना तो आपके पास इस तरीके की आ जाएगा कि योर एप्लीकेशन इज बीन सबमिट सक्सेसफुली, काइंडली डाउनलोड एंड पे चलान इन एनी ब्रांच ऑफ अलाइड बैंक और MCB बैंक, ठीक है। अब मतलब आप कोई भी चलान जो है आपका अलाइड बैंक और MCB बैंक दोनों में पे कर सकते हैं। फिर आपने आ जाना एक्टिव प्रोजेक्ट्स पे। जैसे आप एक्टिव प्रोजेक्ट्स पे आएंगे ना, यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा, मैं अभी आपको तस्वीर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा कि आपने जॉब अपॉर्चुनिटी पे अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे आपने फॉर्म सबमिट हो चुका है आपका, आप नेक्स्ट स्टेप जो आपने डाउनलोड चलान करना है, ठीक है। आपने सिंपली जैसे इस लाल वाले बटन पे दबाएंगे ना डाउनलोड चलान पे, या फिर उसके बाद अगर आप नीचे करेंगे तो डाउनलोड अलाइड बैंक या MCB चलान, जैसे आप इस पर दबाएंगे तो आपके पास जो है वो 1500 रुपये का जो फ़ी चलान है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा होपफुली। और फिर आपने उस चलान को किसी भी MCB बैंक या अलाइड बैंक में जाके सबमिट करवा देना। उसके लिए फिर आपने यहाँ पे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने ऑप्शंस नहीं रखा हुआ अपलोड का। अगर अपलोड का इन फ्यूचर आगे ऑप्शन आ जाता है तो आपके पास जो चलान है आपका वो लाजमी होना चाहिए।
तो ये था इनका सिंपल सा प्रोसेस जो कि हमने आप सबको स्टार्ट टू एंड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक, एंडिंग, स्टार्टिंग टू एंडिंग, हर एक चीज़ अगेन से रिपीट कर दी है कि किस तरीके से आपने माई प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। जब तक आपकी माई प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी, आप एक्टिव प्रोजेक्ट्स पे जाने के बाद आप उस जॉब के लिए स्पेसिफिकली अप्लाई नहीं कर सकते। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप अभी तक भी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी इशू वगैरह क्यूरी हो रही है तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन, अगर आप चाहें तो हमसे ऑनलाइन अप्लाई भी करवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस रुपीज़ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुनासिब चार्जेस में, ठीक है। होपफुली आपको ये कंप्लीट प्रोसेस, फर्स्ट प्रायोरिटी तो हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप खुद से अप्लाई करें। अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा देन आप हमारी इंशाल्लाह हेल्प ले भी सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।